एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हाउ द करंट क्रेडिट स्विस क्राइसिस इज सिमिलर टू द 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। एंड इस बार भी क्रेडिट स्विस के मामले में क्या-क्या चीजें लेमन ब्रदर डाउनफॉल के सिमिलर हैं, जो इस तरफ इशारा करती है कि एक बार फिर ऐसे क्राइसिस दोबारा हमें देखने को मिल सकते हैं। Before we go any further, let's understand कि क्रेडिट स्विस काम कैसे करता है। So basically होता क्या है, जितनी भी हाई वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी नेटवर्थ करोड़ में होती है, वो अपना पैसा क्रेडिट स्विस जैसी कंपनीज को देते हैं और उस पैसे को क्रेडिट स्विस डिफरेंट बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। एंड उस इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से बैंक्स कुछ परसेंट अपने पास रखती हैं एंड बाकी का पैसा इन्वेस्टर्स को विद रिटर्न वापस कर देती है। क्रेडिट स्विस इस सिचुएशन में एंटर कैसे हुआ? अगर हम क्रेडिट स्विस के पिछले कुछ साल के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर क्लियर है कि ना सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, बल्कि कंपनी अब लॉसेस में चली गई है और ये लॉसेस पिछले क्वार्टर में काफी बढ़ गए थे, जिससे ये पैनिक क्रिएट हुआ और आज हर कोई क्रेडिट स्विस के बारे में बात कर रहा है। Credit Suisse remains one of the largest lender to the fossil industry. We want the bank to reduce its exposure. Now let's understand the factor which led to such bad performance of Credit Suisse. Number 1, bad risk management. कंपनी ने ऐसे कई इन्वेस्टमेंट किए जो आगे जाके बैड इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गए। ग्रीनसिल नाम की एक कंपनी जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के थ्रू कंपनीज को लोन दे रही थी, क्रेडिट स्विस ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रीनसिल में इन्वेस्ट किया और ग्रीनसिल ने फर्दर उस पैसे को अदर कंपनीज में इन्वेस्ट किया। लेकिन इन कंपनीज के नॉन सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की वजह से ये सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई। क्रेडिट स्विस को इस इन्वेस्टमेंट से $10 बिलियन का लॉस हुआ। इतना ही नहीं, क्रेडिट स्विस ने एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया, आर्किगोस कैपिटल मैनेजमेंट। इस कंपनी ने सिर्फ 2 दिन में 1.5 लाख करोड़ रुपीस गंवाए थे। बिल होंग आर्किगोस कैपिटल का फंड मैनेज कर रहे थे और उन्होंने कई सारे रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और ये स्टॉक्स इतने रिस्की थे कि कई बार उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा और क्रेडिट स्विस से भी बिल होंग ने काफी बड़ा अमाउंट लोन लिया था और इस इन्वेस्टमेंट से टोटल क्रेडिट स्विस को $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ बात सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की नहीं है, यहाँ कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। क्रेडिट स्विस पर अब तक $10.2 बिलियन की पेनल्टीज लग चुकी हैं, कभी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मिस इंटरप्रेट करने के लिए, कभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। बैंकिंग एक बहुत ही ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है और अगर बैंक्स में हाई रिस्क डिफॉल्ट जैसे प्रॉब्लम हो तो जाहिर सी बात है लोग अपना पैसा वहां से निकालेंगे और सेफ एंड सिक्योर जगह पर उस पैसे को डिपॉजिट करेंगे। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्रेडिट स्विस का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप काफी बढ़ गया है। क्रेडिट स्विस अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जनरली बॉन्ड्स इशू करती है एंड उन्हीं से फंड्स रेज करती है एंड उन पैसों से अपने ऑपरेशंस चलाती है। इन रिटर्न जिन लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था उन्हें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो सकते हैं, तो वो उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट स्विस का 5 साल का जो सीडीएस है वो 6 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 248 पर चला गया है, जो कि पिछले 14 साल का हाईएस्ट है। एंड इस तरह का फ्लक्चुएशन 2007 में भी देखने को मिला था, जिसके बाद 2008 में पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। क्या सच में ये एक अलार्मिंग साइन है? क्या सच में क्रेडिट स्विस 2023 में डिफॉल्ट कर सकता है? Are we really heading towards another financial crisis? A global financial crisis is always a concern, but because Credit Suisse के operations इंडिया में limited है, so इसके डाउनफॉल से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। अपनी पेरेंट कंपनी की तरह क्रेडिट स्विस का इंडिया में मेन फोकस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड शेयर ब्रोकरेज जैसी सर्विसेज पर है। Also, Credit Suisse AG has Indian operations under the branch model and not as a wholly owned subsidiary. So, अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना घबराने की बात नहीं है। Although we could see an impact on cash flow and sentiments that brings high volatility in the stock market. Let's hope such a financial crisis like 2008 doesn't occur again. Do you have any views on the current situation of Credit Suisse? Let us know in the comment section below.
And for more such interesting videos, follow Stock Daddy.